सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग अभी लिखते हैं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हर लेसन में 6 लेसन्स हम लोगों ने कंप्लीट किया है अभी तक। थर्ड लेसन कल फोर्थ लेसन का लिखा था, अभी आज थर्ड लेसन के क्वेश्चन आंसर्स लिखने वाले हैं। 2 लघु कथाएं। देखिए इसका शब्दार्थ: शासक राजा, हरियाली हरा भरा, बुद्धिमानी चालाकी चतुराई, प्रसन्न आनंदित खुश, चित्रकार चित्र बनाने वाला, उदास दुखी, प्रतिबिंब छाया, प्रतिबिंब छाया, उपस्थित हाजिर, बगीचा उपवन, वाटिका, सैर भ्रमण, उत्सुकता जिज्ञासा, फरियाद याचना प्रार्थना, कंजूस कृपण, संवर्धन वृद्धि, लज्जित शर्माना। नोटबुक में लिखेंगे। नेक्स्ट, योग्य विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। 3 क्वेश्चन है इधर देखो, 1, 2 और 3। फर्स्ट, जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल से खुश हो गए, का मुंह देखने लगे कि होशियार जान चुके। बीरबल का मुंह देखने लगे। सेकंड, क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से पैसे मांगे, पूरे पैसे मांगे, सभी चित्रों के पैसे मांगे, सभी चित्रों के पैसे मांगे। थर्ड, कला और कलाकार का सम्मान करने से संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। ऑप्शंस भी है इधर, आंसर भी है। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट उत्तर जो दिया गया है ना वो डायरेक्टली अपने नोटबुक में लिख के रखिए। डायरेक्ट आंसर्स लिखेंगे तो भी चलता है। क्या करने का है, योग्य विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। इस तरह हेडिंग लिखेंगे और उसके नीचे ये आंसर्स डायरेक्टली लिख के रखो। सिर्फ आंसर नहीं, सेंटेंस के साथ पूरा कंप्लीट सेंटेंस, पूरा वाक्य लिख के रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। इसके पहले के लेक्चर में मैंने बताया आपको कि कृति पत्रिका आने वाला है, एक शब्द में उत्तर लिखने के लिए कहा गया तो एक ही शब्द में लिखना है। पूरे वाक्य में पूछा जाएगा तो पूरा वाक्य में लिखेंगे। आप लोग अभी एक शब्द में उत्तर लिखिए। एक क्वेश्चन लिखने वाले हैं। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न। एक बार अकबर किसके साथ सैर कर रहे थे? बीरबल के साथ। अकबर ने बीरबल को कितने दिन में घोड़ा लाने के लिए कहा? 1 सप्ताह। घोड़े के मालिक की कितनी शर्तें थी? 2। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। अभी हम लिखेंगे, एक वाक्य में उत्तर लिखो। बादशाह का मन क्या देखकर प्रसन्न हो गया? बादशाह का मन चारों तरफ हरियाली को देखकर प्रसन्न हो गया। बादशाह और बीरबल दोनों कौन सी बात अच्छी तरह जानते थे? बादशाह और बीरबल दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन, 1 सप्ताह तक बीरबल क्या करते रहे? 1 सप्ताह तक बीरबल इधर उधर घूमते रहे। बादशाह मन ही मन क्यों प्रसन्न थे? बादशाह मन ही मन प्रसन्न थे क्योंकि बीरबल ने अपनी चतुराई से
उन्हें फिर मात दे दी। 5th क्वेश्चन, दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त यह थी कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा अकबर किसी दूसरे दिन घोड़ा देख सकते हैं। एक बार सोचिए कि पैराग्राफ क्वेश्चन दिया गया है, आपको आंसर समझ में नहीं आता है, तो तभी क्या करना है कृति पत्रिका में, तो पैराग्राफ को है ना, जो अनुच्छेद दिया गया है उसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपको उसका अर्थ समझना चाहिए। नोन पैसेज भी आ सकता है, अननोन भी आ सकता है। अर्थ समझकर पढ़ेंगे तो आंसर्स लिखने में आपको आसानी से मदद होगी। समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक, ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या क्या वर्ड्स दिए गए हैं देखो। क्या शब्द है? दयालु, दरबार, चित्रकार, बुद्धिमान, न्याय। फर्स्ट क्वेश्चन, बेचारा डैश अपने घर लौट आया। बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। सेकेंड क्वेश्चन, चित्रकार की पत्नी बहुत डैश थी, बुद्धिमान थी। थर्ड क्वेश्चन, बादशाह अकबर बहुत दयालु हैं। फोर्थ क्वेश्चन, चौथा, 3 दिन बाद चित्रकार डैश में आया, दरबार में आया। बीरबल के डैश से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। ये अपना सब आंसर्स टेक्स्ट बुक में है, टेक्स्ट बुक में से ही दिया गया है। ये भी आपको इतना ही करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, जब आंसर लिखेंगे ना इजी हो जाएगा। आपको लिखते वक्त तुरंत याद आएगा कि क्या है, क्या कौन सा आंसर इधर आएगा, तुरंत याद आ जाएगा। घर में रीडिंग करके देखो, लाउड रीडिंग, प्रकट वाचन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वाचन नहीं करेंगे तो शब्द संपदा बढ़ेगी नहीं। समझा? बढ़ेगी नहीं। शब्द संपदा बढ़ाने के लिए साहित्य, अपना जो समाचार पत्र का वाचन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द अपोजिट। अपोजिट, विलोम का अर्थ क्या है? अपोजिट, दैट इज विरुद्धार्थी शब्द। प्रसिद्ध, देखिए क्या क्या क्वेश्चन में क्या क्या वर्ड्स है। प्रसिद्ध, उसका आंसर क्या है नीचे? अप्रसिद्ध। सेकंड, विश्वास, उसका आंसर अविश्वास। थर्ड, प्रसन्न, उसका उत्तर अप्रसन्न। चौथा, बुद्धिमानी, उत्तर है मूर्खता। और पांचवा, दयालु, उसका आंसर है निर्दयी। उपस्थित, अनुपस्थित। इज्जत, बेइज्जत। तो ये आपको नोटबुक में नोट डाउन करके लिख के रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द, उसको हम लोग समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। इसके बदले में एक शब्द के बदले में लिखा जाने वाला शब्द, दैट इज मीनिंग। प्रसिद्ध, विख्यात, प्रख्यात, मशहूर। प्रसिद्ध के बदले में ये तीनों शब्द भी लिख सकते हैं। घोड़ा, अश्व, है, तुरग। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द अश्व, है, तुरग। थर्ड, चतुराई, कुशलता, योग्यता, होशियारी। फोर्थ,
पत्नी, भार्या, अर्धांगिनी, दारा। देन नेक्स्ट प्रसन्न। प्रसन्न का अर्थ है आनंद, उल्लास, मोद। है समझ में? नेक्स्ट, कोष्टक में से उचित क्रिया विशेषण शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रिया विशेषण, इसका अर्थ क्या है? क्रिया के बारे में जो भी विशेषता है वो बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण होता है। जैसा एडजेक्टिव, देखते हैं कि नहीं? एडजेक्टिव किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में जो भी उसको विशेषण कहते हैं। सब्जेक्ट के बारे में जो भी विशेषता बताने वाला शब्द जो है वो विशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण, इधर क्रिया के बारे में विशेषता बताने वाला शब्द। देखिए, बाहर हवा बहुत तेज चल रही है। इधर क्रिया क्या है? चल रही है। कैसा चल रही है? वो तेज चल रही है। इसके लिए उसको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। बादशाह घूमने के लिए डैश तैयार हो गए, तत्काल तैयार हो गए। तैयार हो गए वो क्या है? वो है क्रिया। कैसे तैयार हो गए? तत्काल तैयार हो गए। उसका तत्काल वो है क्रिया विशेषण। ताजे फल डैश गए, बिक गए। ताजे फल बिक गए। क्रिया क्या है इधर? बिक गए। कैसे बिक गए? वो तुरंत बिक गए। वो तुरंत जो है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। इधर नल से पानी डैश बह रहा है। क्रिया क्या? पहले क्रिया विशेषण लिखने के लिए पहले क्या करना चाहिए आपको? क्रिया पहचानना चाहिए। क्रिया इधर बह रहा है, वो ही क्रिया है। क्रिया मतलब कार्य। बह रहा है, कैसे बह रहा है? नल से पानी धीरे धीरे बह रहा है। और फिफ्थ क्वेश्चन, सभी बैठे थे कि बिजली डैश चली गई। चली गई क्रिया है। कैसी चली गई? अचानक चली गई। आया समझ में? क्रिया विशेषण का अर्थ क्या होता है? क्रिया के बारे में विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। ये सब इसमें दिए हुए शब्द सब क्रिया विशेषण है। तुरंत, धीरे धीरे, तेज, अचानक, तत्काल, ये सब क्रिया विशेषण है। उसको प्रॉपर यूज करना है, चुनकर व्यवस्थित लिखना है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके लिए आप ये ध्यान से देख के रखो। एक रिवीजन ही है आपके लिए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे और एक लेसन का क्वेश्चन आंसर बाकी है, तो देखेंगे। धन्यवाद।